संकट मोचन नागरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे समुदाय आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामान्य नागरिकों को ऐसे कौशलों से सशक्त बनाना है जिससे वे आपात स्थिति या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौती के समय तुरंत और सही कदम उठा सकें। आज के समय में स्वास्थ्य सेवाओं तक तुरंत पहुंच पाना कई बार संभव नहीं हो पाता। ऐसे में यदि समुदाय के भीतर ही प्रशिक्षित लोग मौजूद हों जो प्राथमिक जांच, बेसिक फर्स्ट एड, वाइटल्स रिकॉर्डिंग तथा प्रारंभिक सहायता प्रदान कर सकें तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। यही संकट मोचन नागरिक या SMN का मूल किरदार है। हमारा लक्ष्य है कि हर गांव, हर वार्ड, हर मोहल्ले में कम से कम कुछ ऐसे नागरिक हों जो स्वास्थ्य सुरक्षा की पहली पंक्ति बन सकें। यह कार्यक्रम न केवल तकनीकी प्रशिक्षण देता है बल्कि लोगों में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और सामाजिक सेवा का भाव भी जगाता है। इस प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागी न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समुदाय की मदद करने में सक्षम बनते हैं। यही कारण है कि यह कार्यक्रम समुदाय के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में उभर रहा है। इस हैंडबुक के बारे में अनुभाग में हम यह समझते हैं कि यह हैंडबुक आखिर क्यों बनाई गई है और किस तरह यह पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आधार बनती है। यह हैंडबुक संकट मोचन नागरिक यानी SMN प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। इसमें SMN की भूमिका, उनके लिए आवश्यक बुनियादी कौशल, उपकरणों के संचालन की विधियां, प्राथमिक उपचार, समुदाय में काम करने के तरीके और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ी जरूरी जानकारी को बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। साथ ही इसमें रिपोर्टिंग सिस्टम और फील्ड प्रैक्टिस के मानकों को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक प्रशिक्षार्थी सही ढंग से कार्य कर सके और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ प्रभावी तालमेल बना पाए। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षार्थियों और प्रशिक्षकों दोनों को एक ऐसा संसाधन मिले जो बिल्कुल स्पष्ट, समझने में आसान और मानकीकृत हो। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता समान रहती है और हर SMN अपने क्षेत्र में आत्मविश्वास व दक्षता के साथ लोगों की सेवा कर पाता है। संक्षेप में, यह हैंडबुक सिर्फ एक किताब नहीं है, यह SMN के लिए एक विश्वसनीय साथी है जो उन्हें हर चरण पर मार्गदर्शन देती है और समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संकट मोचन हेल्थ प्रोग्राम क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? संकट मोचन हेल्थ प्रोग्राम एक समुदाय आधारित और तकनीक संचालित स्वास्थ्य सेवा मॉडल है। इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को केवल अस्पतालों या डॉक्टरों तक सीमित न रखकर उन्हें सीधे समुदाय के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी देश के कई हिस्सों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंचने में कई तरह की कठिनाइयां होती हैं, जैसे दूरी, संसाधनों की कमी, जानकारी का अभाव या तत्काल सहायता का न मिल पाना। यही वह अंतर है जिसे यह कार्यक्रम भरने का काम करता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक सरल, सुरक्षित और समय पर पहुंचें। इसके लिए प्रशिक्षित नागरिकों, आधुनिक उपकरणों और डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इससे न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुगम होती हैं, बल्कि गंभीर स्थितियों में समय रहते सही दिशा में मार्गदर्शन भी मिल पाता है। संक्षेप में, यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक ले जाने का एक नया और प्रभावी तरीका है जो स्थानीय समुदाय को सक्षम बनाता है और स्वास्थ्य सुरक्षा की पहली परत को मजबूत करता है। एक संकट मोचन नागरिक वास्तव में क्या क्या भूमिकाएं निभाता है और उसकी प्रमुख जिम्मेदारियां क्या होती हैं? सबसे पहले, संकट मोचन नागरिक समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। यह वह व्यक्ति होता है जो आम जनता के सबसे नजदीक होता है और सबसे पहले किसी स्वास्थ्य समस्या को पहचान सकता है। संकट मोचन नागरिक की पहली जिम्मेदारी है रोगों की प्रारंभिक पहचान, यानी किसी भी व्यक्ति में दिख रहे शुरुआती लक्षणों को समझना और उनकी प्राथमिक जांच करना। इससे बीमारी को समय रहते पकड़ा जा सकता है और सही इलाज तक मार्गदर्शन मिल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार देना। आपातकालीन स्थितियों जैसे चोट, रक्तस्राव, सांस रुकना या बेहोशी में संकट मोचन नागरिक तुरंत सहायता प्रदान करता है जिससे गंभीर नुकसान को रोका जा सके। संकट मोचन नागरिक जरूरी जांच भी करता है, जैसे तापमान, ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन लेवल जैसी बुनियादी स्वास्थ्य जांच। ये जांच डॉक्टर को आगे की सलाह देने में बहुत मदद करती हैं। आज की डिजिटल दुनिया में संकट मोचन नागरिक की एक और बड़ी भूमिका है टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराना, यानी जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श की व्यवस्था करना। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ सलाह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा संकट मोचन नागरिक समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का काम भी करता है, जैसे स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और बीमारी की रोकथाम से जुड़ी जानकारी देना। अंत में, संकट मोचन नागरिक लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी दिलाता है, उन्हें सही जानकारी देता है और प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन करता है।
संक्षेप में, एक संकट मोचन नागरिक सिर्फ स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि समुदाय का एक मजबूत सहयोगी है, जो हर दिन लोगों की सुरक्षा, जागरूकता और स्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समझना जरूरी है कि यह कार्यक्रम केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि समुदाय में स्वास्थ्य सुरक्षा की पूरी व्यवस्था को मजबूत करने का एक समग्र प्रयास है। सबसे पहला उद्देश्य है समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। कई बार लोग छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि डॉक्टर तक पहुंचना मुश्किल होता है। संकट मोचन नागरिक के माध्यम से यही सेवाएं सीधे समुदाय तक समय पर पहुंचाई जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है शीघ्र निदान, यानी किसी भी बीमारी के शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचानना। जब बीमारियों को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ लिया जाता है तो उनका उपचार आसान, सस्ता और अधिक प्रभावी हो जाता है। तीसरा उद्देश्य है आपातकालीन तैयारी। संकट मोचन नागरिक को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि वे आपात स्थितियों जैसे दुर्घटना, गंभीर चोट, बेहोशी या सांस रुकने जैसी परिस्थितियों में तुरंत जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार दे सकें। इससे किसी बड़ी हानि को रोका जा सकता है। एक और अहम उद्देश्य है डॉक्टर मरीज जुड़ा। टेलीमेडिसिन और डिजिटल रिपोर्टिंग के माध्यम से मरीजों और डॉक्टरों के बीच दूरी कम की जाती है, जिससे समय पर सलाह और सही दिशा मिल पाती है। इसके साथ ही कार्यक्रम का एक बड़ा लक्ष्य है जागरूकता वृद्धि, समुदाय में स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और रोग निवारण से जुड़ी जानकारी फैलाना, ताकि लोग खुद भी स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी समझें। अंत में, संकट मोचन नागरिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करता है। कई लोग योजनाओं की जानकारी या प्रक्रियाओं के अभाव में लाभ नहीं ले पाते। संकट मोचन नागरिक इस अंतर को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समग्र रूप से यह कार्यक्रम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करता है, बल्कि समुदाय को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समुदाय संरक्षक तैयार करना को समझेंगे। यह विचार पूरे संकट मोचन स्वास्थ्य मॉडल की नींव है। सबसे पहले, संकट मोचन नागरिक प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य है कि हर प्रशिक्षित संकट मोचन नागरिक सिर्फ एक स्वास्थ्य सहायक न रहकर समुदाय संरक्षक बने। इसका अर्थ यह है कि वह अपने क्षेत्र में लोगों की आवश्यकताओं, समस्याओं और स्वास्थ्य चुनौतियों को समझ सके और उन्हें समय पर प्रभावी और भरोसेमंद सहायता दे सके। ये संकट मोचन नागरिक जमीनी स्तर पर काम करते हैं, घर घर पहुंचते हैं, लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। इससे समुदाय के भीतर ही एक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र तैयार होता है। इस कार्यक्रम का दूसरा पहलू है व्यापक प्रभाव। जब हम समुदाय में संरक्षक तैयार करते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य सहायता तक सीमित नहीं रहता। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की जो खाई है उसे कम करने में मदद करता है। पहले जहां ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर तक पहुंचना कठिन था, अब संकट मोचन नागरिक और टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ सलाह भी स्थानीय स्तर पर मिल पा रही है। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं आसान होती हैं, बल्कि लोगों का भरोसा भी बढ़ता है कि आपात स्थिति में उनके पास कोई सक्षम व्यक्ति मौजूद है। संक्षेप में, संकट मोचन नागरिक प्रशिक्षण केवल कौशल देने का कार्यक्रम नहीं है, यह समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां हर व्यक्ति को अपने मोहल्ले में ही एक प्रशिक्षित, जिम्मेदार और विश्वसनीय समुदाय संरक्षक उपलब्ध रहता है। यह कार्यक्रम दूसरों से अलग और अधिक प्रभावी कैसे है? सबसे पहली विशेषता है तकनीक सक्षम प्रणाली। यह कार्यक्रम केवल पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि डिजिटल उपकरणों, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग करता है। इससे मरीजों की जानकारी तुरंत डॉक्टर तक पहुंचती है और इलाज में तेजी आती है। दूसरी विशेषता है प्रशिक्षित संकट मोचन नागरिक तैनाती। हर क्षेत्र में प्रशिक्षित संकट मोचन नागरिक तैनात किए जाते हैं, जो समुदाय की जरूरतों को समझते हैं और लोगों को घर घर जाकर स्वास्थ्य सहायता प्रदान करते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए अधिक सुलभ बनती हैं। तीसरी, टेलीमेडिसिन परामर्श प्रणाली। इससे मरीज बिना दूरी या यात्रा की परेशानी के तुरंत डॉक्टर से बात कर सकते हैं। खासकर उन क्षेत्रों में जहां विशेषज्ञ डॉक्टर कम हैं, यह सुविधा बेहद लाभदायक साबित होती है। अगली विशेषता है बुनियादी जांच सुविधा। संकट मोचन नागरिक घर के पास ही तापमान, बीपी, शुगर, ऑक्सीजन लेवल जैसी प्राथमिक स्वास्थ्य जांच कर सकते हैं। इससे लोगों को छोटी छोटी जांच के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बीमारियों को समय रहते पकड़ने में मदद मिलती है। इसके बाद आता है आपातकालीन प्रतिक्रिया। संकट मोचन नागरिक को इस तरह प्रशिक्षित किया गया है कि वे किसी भी आपात स्थिति जैसे दुर्घटना या अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने में तुरंत फर्स्ट एड और लाइफ सेविंग सहायता दे सकें। इससे गंभीर स्थिति बिगड़ने से पहले ही नियंत्रण पाया जा सकता है।
और अंत में कार्यक्रम में शामिल हैं सामुदायिक गतिविधियां जैसे मेडिकल कैंप, जागरूकता अभियान और रोकथाम आधारित गतिविधियां। इनका उद्देश्य है लोगों को बीमारियों से बचाव, स्वच्छता और स्वस्थ आदतों के बारे में शिक्षित करना। इन सभी विशेषताओं के कारण संकट मोचन कार्यक्रम एक संपूर्ण, आधुनिक और समुदाय केंद्रित स्वास्थ्य मॉडल बन जाता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वास्तविक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। अब हम सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, इस पूरी प्रणाली को जमीन पर कैसे उतारना है। देखिए, अच्छी योजना, प्रशिक्षण और तकनीक तब तक अधूरी है जब तक उसे व्यवहार में न लाया जाए। हमारे कार्यक्रम की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे प्रशिक्षित संकट मोचन नागरिक क्षेत्र में कैसे काम करते हैं। जमीनी कार्यान्वयन के मुख्य आयाम क्या हैं? क्रियान्वयन की समय सीमा और चरण। हर गतिविधि के लिए एक स्पष्ट समय सीमा और चरणबद्ध योजना होनी चाहिए। इसमें पायलट प्रोजेक्ट से लेकर पूर्ण विस्तार तक के चरण शामिल हैं। प्रक्रियाओं का एकीकरण, यह सुनिश्चित करना कि टेलीमेडिसिन, प्राथमिक उपचार, रिपोर्टिंग और सामुदायिक जुड़ाव सभी प्रक्रियाएं एक साथ मिलकर काम करें। गुणवत्ता और प्रभाव का मापन, कार्यान्वयन की सफलता को मापने के लिए नियमित निगरानी और प्रमुख संकेतकों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या केपीआईज पर नजर रखना जरूरी है। जैसे कि कितने रोगियों को सेवा मिली, कितने आपातकालीन मामलों में मदद मिली, समुदाय की संतुष्टि का स्तर क्या है। लचीलापन और अनुकूलन, हर क्षेत्र की अपनी खास जरूरतें और चुनौतियां होती हैं। हमारी रणनीति में लचीलापन होना चाहिए ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सके। व्यापक भागीदारी, इस कार्यान्वयन में सिर्फ संकट मोचन नागरिक ही नहीं, बल्कि स्थानीय नेता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और समुदाय के सदस्य भी साथ आए। इस सब का मकसद एक ही है, योजना को कागज से उतारकर समुदाय की वास्तविक जिंदगी में बदलाव लाना। हमारा लक्ष्य यह है कि हर संकट मोचन नागरिक अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम के जीवंत प्रतिनिधि और सफल क्रियान्वयक बने। अब हम विस्तार से देखेंगे कि यह जमीनी कार्यान्वयन व्यवहार में कैसे होगा। क्रियान्वयन की बुनियादी संरचना और जरूरी घटकों के बारे में हम 4 प्रमुख स्तंभों या आधारों के रूप में समझ सकते हैं, जिन पर पूरा कार्यक्रम टिका है। पहला आधार है संसाधन और उपकरण। किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए जरूरी चीजें जैसे स्वास्थ्य उपकरण, दवाएं, टेलीमेडिसिन के लिए डिजिटल डिवाइस और रिकॉर्ड रखने के लिए फॉर्म। इन सभी संसाधनों का सही प्रबंधन और वितरण यह सुनिश्चित करता है कि हमारे संकट मोचन नागरिक काम करने के लिए तैयार रहें। दूसरा आधार है क्षमता निर्माण। यह केवल उपकरण देने से नहीं, बल्कि लोगों को कौशल और ज्ञान देने से संभव होता है। इसमें संकट मोचन नागरिक का नियमित प्रशिक्षण, नई चुनौतियों के अनुसार कौशल का उन्नयन और उनके काम के लिए निरंतर मार्गदर्शन शामिल है। एक प्रशिक्षित कार्यबल ही किसी भी योजना को जमीन पर उतार सकता है। तीसरा आधार है समुदाय की भागीदारी और नेतृत्व। हमारा पूरा मॉडल समुदाय केंद्रित है। इसमें स्थानीय नेताओं, आशा कार्यकर्ताओं, युवा मंडलों और अन्य प्रभावशाली लोगों को शामिल करना जरूरी है। उनका समर्थन और विश्वास ही स्थायी सफलता की कुंजी है। समुदाय को केवल सेवा प्राप्त करता नहीं, बल्कि सहयोजनाकार और सहयोगी बनाना है। और चौथा आधार है तंत्र और प्रक्रियाओं का एकीकरण। इसका मतलब है कि हमारा कार्यक्रम अलग थलग न रहे, बल्कि मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं और स्थानीय प्रशासन के साथ जुड़े। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और सेवाओं की पहुंच व्यापक बनेगी। मजबूत रिपोर्टिंग और फीडबैक तंत्र भी इसी का हिस्सा हैं। संक्षेप में, ये चारों आधार मिलकर वह मजबूत ढांचा तैयार करते हैं जिस पर खड़ा होकर संकट मोचन हेल्थ प्रोग्राम समुदाय में वास्तविक बदलाव ला सकेगा। प्रारंभिक प्रभाव और प्रगति के आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि हमारे संकट मोचन नागरिकों की मेहनत और समुदाय में हो रहे वास्तविक बदलाव का सबूत हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 फीट और 4% जैसे आंकड़े हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। हो सकता है कि यह 3 प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार को दर्शाता हो या फिर किसी विशेष बीमारी के मामलों में 4% की कमी को दिखाता हो। ये छोटे छोटे आंकड़े बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। अगले बिंदु कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों की ओर इशारा करते हैं। इसमें शामिल हो सकता है कार्यक्रम का विस्तार, कैसे हमने पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर और क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को शुरू किया। प्रक्रियाओं का सुधार, शुरुआत में आई चुनौतियों के आधार पर हमने अपनी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया। सामुदायिक प्रतिक्रिया, समुदाय से मिले फीडबैक को कैसे समझा और उसे कार्यक्रम में शामिल किया। सफलता की कहानियां, वे मूर्त उदाहरण जहां संकट मोचन नागरिक की पहल से किसी का जीवन बचा या स्वास्थ्य में सुधार हुआ। सबसे नीचे दिया गया बिंदु भविष्य की योजना और सतत विकास पर प्रकाश डालता है। यह दिखाता है कि हम इन प्रारंभिक सफलताओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे, जैसे और अधिक संकट मोचन नागरिकों को प्रशिक्षित करना, नई तकनीकों को शामिल करना और सरकारी योजनाओं के साथ और मजबूती से जुड़ना।
याद रखें, हर प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट के पीछे एक परिवार की बेहतर सेहत, एक समुदाय में बढ़ती जागरूकता और एक मजबूत होती स्वास्थ्य सुरक्षा की दीवार है। यही हमारे कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि है।